इन पुराने कंघों को बेकार समझकर फेंकने की गलती आज के बाद आप भी नहीं करेंगे। आज मैं इसके इतने ज़बरदस्त यूज़फुल आइडियाज़ शेयर करूंगी जो कि ख़वातीन की मुश्किल हल कर देंगे, और इसके साथ साथ ऑयल के घी के दाग किस तरह से हम मिटा सकते हैं, और ऐसी ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स और लाइफ हैक्स जिससे आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और आपके रुपये पैसे की बचत भी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मलिका हैक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की टिप नंबर 1 मेरी बहुत ही आपके काम आने वाली। इस तरह की सिरप की जो बोतलें होती हैं, शीशियाँ होती हैं, जब भी हमारे घर में आती हैं तो क्या होता है कि इसकी जो इस तरह से एक्सपायरी डेट लिखी होती है, हम क्या करते हैं कि जब भी सिरप यूज़ करते हैं बाहर इसलिए रखते हैं कि इसके ऊपर चींटियाँ ना आ जाए और फिर इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहता, तो हम उठा के फ्रिज के अंदर रख देते हैं। और फ्रिज के अंदर नमी की वजह से इसके ऊपर वाला रैपर होता है ना, जो कागज़ का बना होता है, वो इस तरह से ख़राब हो जाता है नमी की वजह से, और सारे नंबर उसके ऊपर से मिट जाते हैं जिससे हमें पता नहीं चलता इसकी एक्सपायरी डेट का। तो एक्सपायरी डेट देख के ही हमने ज़ाहिरी चीज़ इस्तेमाल करनी होती है। लेकिन आज की टिप इतनी ज़बरदस्त है जिससे हमारी चीज़ें भी महफूज रहेंगी और इस तरह से आपको पता भी चल जाएगा किस तरह से हमने एक्सपायरी डेट को महफूज करना है। तो मेरे पास यहाँ पे एक स्कॉच टेप है, आपने छोटा सा पीस कटिंग कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे जहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है इसके ऊपर हमने चिपका देनी। ये देखें इस तरीके से टेप लगाने से आपकी एक्सपायरी डेट है बिल्कुल ठीक रहेगी, यहाँ से बिल्कुल भी कहीं भी नहीं जाने वाली, क्योंकि टेप लगी हुई है इसके ऊपर बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी। तो ये वाला तरीका करके आप भी अपनी चीज़ों को इस तरह से महफूज कर सकते हैं। ये वाला हैक मेरा इस तरह के टिशू रोल के हवाले से है। जब भी हमारे घर में इस तरह के टिशू रोल आ जाते हैं, अक्सर डिब्बों के अंदर हम रख लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी जगहों पे रखने होते हैं जहाँ पे हमें डिब्बे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि वॉशरूम वगैरह या फिर किचन वगैरह। तो अक्सर ये होता है कि हमने हाथ साफ़ करने होते हैं या फिर क्या, ये देखें बाहर की तरफ से हम क्या करते हैं कि इसको उतार लेते हैं। ऐसा भी आपने नहीं करना। जब भी हम इसका गत्ता अंदर से निकालते हैं, इस तरीके से गत्ता हमने निकाल के अलग कर लेना होता है, और जो टिशू रोल होते हैं अलग कर लेने होते हैं, क्योंकि हमें गत्ता नहीं चाहिए होता। अक्सर ऐसी जगहों पे हमें अपने बैग के अंदर भी रख के लेके जाने होते हैं। तो इस तरह से ये जो गोल मटोल टिशू रोल है, ये तो ना हम अपने बैग में रख सकते, इतना फूला फूला बैग हो जाता है, भरा भरा हो जाता है। और तो जब हम इसमें से निकाल लेंगे तो फिर बहुत ही थोड़ी सी स्पेस में भी एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए, इसको हमने थोड़ा सा दबाया और इस तरह से इसका जो गत्ता निकाल लिया टिशू रोल का। अगर हम डायरेक्ट इस तरह से खींच खींच के निकालेंगे तो सारा हमारा टिशू रोल ख़राब हो जाएगा, लेकिन हमने इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करना, दबाना, ये खुद ब खुद आराम से निकल जाएगा। इस तरह आपका टिशू रोल भी ख़राब नहीं होगा और बहुत ही प्यारा सा रहेगा। ये वाला हैक मेरा इस तरह के जो चार्जर होते हैं उसके हवाले से। जब भी हम चार्जर कहीं जा रहे होते हैं तो इसको साथ लेकर जाना बहुत ज़रूरी होता है, इसके बगैर तो गुजारा भी नहीं आजकल किसी का। तो क्या होता है कि चार्जिंग ख़त्म हो जाती है ना, तो इस तरह से हम लपेट के बैग के अंदर इस तरह से रख देते हैं, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इसको इस तरह से बिल्कुल भी आपने नहीं लपेटना, ना ही आपने इसको ऑर्गेनाइज़ करना इस तरीके से। इसके आपने पीछे से ये जो वायर होती है निकाल देनी है इस तरीके से, और इसको अलग कर लेना है। ये देखिए मैं आपके सामने उतार दी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये टिशू रोल के अंदर से जो मैं गत्ता निकाला था ना, मैं इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी, ये हमारे बहुत ही काम आता है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको बेकार समझ के ना फेंका करें। ये देखें, इस तरह से हम चार्जर इसके अंदर रख देंगे। बहुत ही आसान सी टिप है, और इस तरह रखने से हमें क्या फ़ायदा होगा आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। इसकी जो वायर होती है, इसकी तार होती है चार्जर की, इसको इस तरह से हमने लपेट लेना है अपने हाथ के ऊपर इस तरह से, और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लेना है। आपके सामने मैं कर रही हूँ जिस तरह से वीडियो में मैं आपके साथ शो कर रही हूँ, बिल्कुल आपने इस तरीके से कर लेना है। और जब भी हम कहीं सफ़र पे जा रहे होते हैं या फिर कहीं ज़रूरी काम ऑफिस में, तो क्या होता है कि बैग के अंदर इतनी जब हम ऐसे ही चार्जर को रख देते हैं ना, तो वो बिखर जाता है, चीज़ों के अंदर ख़राब हो जाता है। लेकिन जब आप इस तरह से टिशू रोल के गत्ते के अंदर रख देंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ भी रहेगा, ना बिखरेगा और ना ही इस तरह से ख़राब होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। जब भी हम कहीं शादी में फंक्शन में गए होते हैं या फिर अक्सर औक़ात घर में खाना खा रहे होते हैं, ऐसा मामला हो जाता है कि हमारे जो कपड़े होते हैं कोई से भी नए हो जाएं या फिर आम रूटीन में जो हम पहनते हैं या वाइट कलर के हो जाए, तो उसके ऊपर ना ऑयल के या घी के निशान पड़ जाते हैं खाना खाने के दौरान भी, या फिर और किसी वजह से भी इस तरह से हो सकता है हमारे साथ। तो जब हमारे कपड़ों के ऊपर इस तरह से घी के ऑयल के निशान पड़ जाते हैं, तो हमने जस्ट क्या करना है कि ये इस तरह का जो हमारे घर में टेल्कम पाउडर होता है, कोई सा भी जिस मर्ज़ी ब्रांड का हो कोई मसला नहीं, ये टेल्कम पाउडर कोई भी हो आपने इस्तेमाल कर लेना है। ये बहुत ही हमने
अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। ये देखें इस तरह से भर के मैंने इसके ऊपर लगा दिया, थोड़ा सा और भी लगा दूंगी अगर ज़रूरत पड़ी तो। इसको हमने इस तरह से इसके ऊपर दबा देना है। ये देखें सारा जितना भी इसके ऊपर ऑयल या घी होगा ये सारा टैल्कम पाउडर अपने अंदर जज़ब कर लेगा, और आपका जो सूट होगा, कपड़े होंगे या फिर कोई बेडशीट या फिर इस तरह की कोई चादर होगी ना, वो बिल्कुल भी बदनुमा नहीं लगेगी, ना ही दाग उसके ऊपर पक्का होगा। इस तरीके से दाग जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मैं आपको बिल्कुल लाइव रिज़ल्ट करके दिखाऊंगी और दिखाऊंगी किस तरह से हमने इसको साफ़ करना है। देखें जैसे टैल्कम पाउडर इसके ऊपर हम लगाएंगे, भर के लगाना आपने इस तरह से, देखें, और सारा जो ऑयल है, घी, वो अपने अंदर जज़ब कर लेगा। और इसको मैं किसी भी डिश वाश बार से या साबुन से या सरफ से बिल्कुल भी वाश नहीं करूँगी, सादा पानी के साथ ही आपको धो के दिखाऊँगी किस तरह से इसके दाग जो है ना साफ़ हो जाएंगे। ये देखें सारा ऑयल जो हमारा टैल्कम पाउडर था उसने जज़ब कर लिया है। देखें बिल्कुल भी इसके ऊपर ऑयल बाकी नहीं रहा। इस तरीके से आप अपने कपड़ों को साफ़ कर सकते हैं। ऑयल आपको पता है ग्रीस जो होती है ना, इतनी जल्दी कपड़ों के अंदर से नहीं निकलती। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको वॉश कर लिया। कोई इसके, ये मैंने सिर्फ सादा पानी के साथ वॉश किया, कोई इसके ऊपर घी का ऑयल का निशान बाकी नहीं रहा। ये वाला हैक मेरा इस तरह के कप के हवाले से, जो फ्राइज़ वगैरह बच्चे खाते हैं किसी रेस्टोरेंट में जाके या फिर घर में हम ऑर्डर करते हैं, तो इस तरह के जो हमारे पास आइसक्रीम टाइप जो डिब्बे होते हैं ना, वो हमारे घर में आ जाते हैं। आइसक्रीम का ज़रा छोटा होता है लेकिन अक्सर बड़े भी होते हैं, लेकिन ये कि अगर आपके पास इस साइज़ का आइसक्रीम का डिब्बा भी है या फिर फ्राइज़ का डिब्बा है, तो आपने इसको बिल्कुल भी बेकार समझ कर फेंकना नहीं। इसके ज़बरदस्त यूज़फुल आइडियाज़ करेंगे बहुत ही फ्री में। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे टिश्यू रोल है जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। तो यहाँ से हम उतारते हैं इसको, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। यहाँ से हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। इसका जो असल तरीका ये है, देखें अंदर से हम इसको यूज़ करेंगे तो इससे हमारा जो टिश्यू रोल खुलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। और ये जो फ्राइज़ वाला बॉक्स था उसके अंदर हमने क्या करना है कि इसको रख लेना है। अक्सर होता है ना कि हमारे पास टिश्यू रोल के डिब्बे नहीं होते, और इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं ना होता, तो फिर हम क्या करेंगे कि ऐसी चीज़ों को डिब्बा बना लेंगे जिसके अंदर ये बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से फिट आ जाएगा और ना ही बिखरेगा। आराम से जब भी हमें ज़रूरत हो इस तरह से ना हम निकाल सकते हैं और इसको बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें मैंने आपको आपके सामने इस तरह से निकाल के दिखाया। आप भी इस तरह के आइडियाज़ कर लिया करें, बहुत ही आसान होते हैं। इन पुराने कंगों को बेकार समझकर फेंकने की गलती आज के बाद आप भी नहीं करेंगे। ख़वातीन की मुश्किल का हल, ख़वातीन की आसानी के लिए आज ऐसी ज़बरदस्त टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपकी मुश्किल को भी आसान कर देगा और साथ साथ आपके टाइम की बचत करेगा और आपके रुपए पैसे की बचत करेगा। घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में होगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, करके देखिएगा, आपको इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो मेरे पास यहाँ पे कंगे हैं, पुराने कंगे, जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इनको ना फेंका करें। आजकल महंगाई बड़ी ज़्यादा हो गई है, तो इनको आप रीयूज़ कर लिया करें। अक्सर लोग नए ले आते हैं ना तो पुरानों को फेंक देते हैं, ऐसा ना किया करें। इनको भी हम बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये होता है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रीस के यानी कि ऑयल के दाग लग जाते हैं, जैसा कि सर में लड़कियां भर भर के ऑयल लगाती हैं जो, या फिर इनके ऊपर डस्ट वगैरह, मट्टी, धूल मिट्टी पड़ जाती है, मैल कुचल जो बच्चों के सर में अट्टी होती है ना, बच्चे बाहर घूम फिर रहे होते हैं, खेल रहे कूद रहे होते हैं, तो फिर हमने इसके ऊपर टैल्कम पाउडर डाल देना है। इस तरीके से आपके घर में कोई सा भी टैल्कम पाउडर मौजूद है, आपने इसके ऊपर जस्ट डाल देना है, ठीक है, इस तरीके से। और कोई सा भी दांतों को ब्रश करने वाला जो होता है ना, पुराना ब्रश, वो आपने यूज़ करना, नया बिल्कुल भी नहीं आपने इस्तेमाल करना। यहाँ पे मेरे पास भी पुराना था जो कि मैं यूज़ नहीं करती, इसको एक्स्ट्रा रखा हुआ था। आप भी इस तरह से कर लीजिएगा। और हमने इस तरह से ना इसके ऊपर ब्रश की मदद से इसको हमने साफ़ करते जाना है। टैल्कम पाउडर इसके ऊपर मैंने डाल रखा है और आपने गाहे बगाहे जितनी आपको ज़रूरत हो थोड़ा थोड़ा करके और भी डाल लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत पेश आए। तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर डाल दिया टैल्कम पाउडर, इसको हमने साफ़ कर लेना। ये देखें, अब इतनी सर्दी में बग़ैर हाथ लगाए और वो भी ठंडे पानी के अंदर या फिर गर्म पानी के अंदर हाथ डाले, अक्सर गैस नहीं होती या फिर 100 मुश्किलात होती हैं। कंगों को हम पानी के बगैर धो सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से, और इसका रिज़ल्ट भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी कितना ज़बरदस्त तरीके से क्लीन हुआ है। ये देखें इसका जो पाउडर है, टैल्कम पाउडर, कितना मैला मैला सा हो गया है, कंगा नीट एंड क्लीन हो गया है। आपके सामने लाइव रिज़ल्ट आपको दिखा रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले कितना गंदा था, इसके ऊपर कितना ऑयल था, डस्ट थी, इस तरह के गर्दों गुबार जमी हुई थी।
मैल कुचैल थी सारी साफ़ कर दी टेल्कम पाउडर ने। अब आपको किसी डिश वॉशिंग लिक्विड से या फिर किसी भी पाउडर से या फिर आपको किसी बेकिंग सोडे से, सिरके से, पानी से आपको कंघों को, पुराने कंघों को धोने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इस तरह से टेल्कम पाउडर से इनको साफ़ कर लेना। ना ही आपका वक़्त ज़ाया होगा, ना ही एनर्जी ज़ाया होगी। इस तरह से अब नए कंघे लेकर ना आया करें, जो पुराने होते हैं जिनको हम बेकार समझ कर फेंक देते हैं, ऐसा ना किया करें। इनको साफ़ कर लिया करें। बस थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई इतना टाइम नहीं लगता, और कंघे आपके नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरे हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने टेल्कम पाउडर के साथ आपको लाइव रिजल्ट करके दिखाया और कंघों को ऐसे ज़बरदस्त तरीके से नीट एंड क्लीन कर लिया है, कोई इसके ऊपर मैल कुचैल बाकी नहीं रही। तो अगर आपको मेरी ये वाली टिप अच्छी लगी हो तो लाजमी आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन कर देना है, वीडियो को लाजमी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आपने शेयर करना है। कोई भी बात अच्छी लगी हो, कोई भी वीडियो का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाजमी लाइक करते जाइएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नए टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना प्यारों का और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।